हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, कहते हैं कि हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे अंदर से सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। बस एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ क्लास जो है 10th के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में आए हुए OMR क्वेश्चन, जो कि आपको पता होगा 20 आते हैं, उन OMR क्वेश्चनों की। और मैंने देखा कि ये जितने भी OMR पेपर क्लास 10 के मैथ्स के आए हुए हैं, ये हर एक प्रश्न अपर्याप्त में पावरफुल है। और मैंने देखा, गाइड किया, मैंने देखा बहुत से ऐसे बच्चे थे जो OMR क्वेश्चन को मैक्सिमम 8-10 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वो 100% गलत किए हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। कोई बात नहीं, उनको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक एक करके सिखाऊंगा और इन 20 क्वेश्चनों को अगर आप बेहतरीन तरीके से देखते हैं तो आई होप दैट मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से 100% ये फेमस होंगे। हो सकता है कि ये आ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम आते हैं आपके टॉपिक पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ प्रश्न स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ लिखा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और कितना 24 क्लास 10th, विषय क्या है, गणित है। ठीक है, चलिए अब ऊपर कुछ विशेष नोटिस दी गई होंगी, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। अब मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा देर न करते हुए आपके सीधे खंड क के इन 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके इन 20 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। यहां लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या कौन सी। तो दोस्तों यहां दिया है परिमेय संख्या 14,587 और बटा में 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैं फटाफट एक एक का फटाफट आपको आंसर देते हुए नहीं जाएंगे, हम एक एक को बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आप 100% मैक्सिमम केवल 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, केवल 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे। आपके दिल और दिमाग में ये लगेगा कि नहीं सर, कुछ बेहतरीन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमको एक एक क्वेश्चन को बताने का काम कर रहे हैं। और मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताने का काम बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे होंगे उनमें देखने को मिलते हैं। बस केवल एक बार आप ध्यान से 10 मिनट केवल इस वीडियो को देखिए। आपको मैं एक एक क्वेश्चन को, आपको 5% कोई अगर डाउट होगा तो आप कहिएगा कि सर इसमें डाउट है, कमेंट जरूर करिएगा डाउट होगा तो। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आपको कि 5% भी डाउट इसमें नहीं रह जाएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 1 पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लिखा है परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन को आप समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। समझा? तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, छोटे बच्चों की तरह समझेंगे आप, कहना चाहता है कि जो ऊपर का दिया गया आपका अंश है, क्या है अंश, उसमें हर से भाग दिया जाए और हर से भाग देने पर जो आंसर आता है वो कितने स्थानों तक जाएगा, कितने स्थानों तक जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे लिखा है 1, 4, 5, 8, 7 और बटा में क्या दिया है 1200 कितना 50। और मैं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो जो लिखा है 14, 5, 8, 7 में अगर भाग देते हैं कितना से, अगर आप भाग देते हैं 1250 से, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इनको भाग देने पे 1250 में सबसे पहले एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार में आएगा 1250। इसके बाद ये 8 होगा, ये 0 होगा, 4 में से 2 गया 2 होगा, ये कैंसिल। 208 7 को उतारेंगे आप, छोटे बच्चे तो समझा रहा हूं मैं।
अब यहां से 1250 में फिर भाग देंगे तो 12 दुना के 24, लेकिन ये 20 है तो फिर एक बार जाएगा और यहां से करेंगे आप तो फिर आएगा आपका सिंपल, यहां लिखेंगे आप 1200 कितना आपका 50। अब यहां से 7 को 7, 8 में से 5 जाएगा 3, ये आपका सिंपल 2 और 2 में से जाके आएगा आपका 1। ठीक है, अब यहां पे आप जान पाएंगे 1250 से ये 1237 है, छोटा अंक है यानी हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो जब दशमलव लगाएंगे तो आगे फिर यहां क्या लग जाएगा आपका 0, क्या लग जाएगा 0। तो ऐसे ही आप अगर करते जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी बातों को अगर पकड़ लिए होंगे आप लोग तो मैं आपको सीधे कैलकुलेशन करके बताता हूं कि जो है क्या मान आता है। मुझे दीजिएगा पीछे से, ये जो आपको दिया है अंश बटा हर, उनमें मैं कैलकुलेशन फटाक से करते हैं, मोबाइल से आप सिर्फ अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा जो है समय आपका जो है काफी लग जाएगा, छोटे बच्चों का ये कैलकुलेशन है, फटाक से कर लेंगे तो कर लेंगे। यहां लिखा है 14,587 यानी 14,587 में आपको भाग देना है कितने से, सब देना है 1250। 1250 दोस्तों उत्तर आ रहा है 11.6696, 11.669 कितना 6। बस में आ गई, आप घबराएंगे नहीं, कोई भी कैलकुलेशन हो 5%, आप 5% घबराएंगे आराम से करिए। जब वो कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों तक जाएगा तो ये जान लीजिए कि 100% फिक्स है कि वह कहीं ना कहीं जाके कटेगा। बस में आ गई। तो मैंने कहा कि वीडियो और जो है इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हो सकता है वीडियो काफी क्या हो जाए लंबा, इसलिए मैंने क्या किया कि जो है यहाँ पे आपको सीधे जो तुरंत मोबाइल से मल्टीप्लाई कर बता दिए। उत्तर है 11.696। ये लास्ट अंक पे यहाँ तक जाने में पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ऊपर का जो अंश है अर्थ क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो अब अगर आप देख पा रहे होंगे लिखा है लास्ट में दशमलव स्थानों के बाद, तो दशमलव यहाँ है, इसके बाद पूछ रहा है तो इसके बाद पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है समाप्त हो जाएगा, यानी 1 अंक 2 अंक 3 अंक और क्या 4, तो कितने हो गए 4। इसका अर्थ हो गया ऑप्शन क्या है 1 है, 1 अंक पे समाप्त हो रहा है, 2 अंक पे समाप्त हो रहा है, 3 अंक पे समाप्त हो रहा है, और लास्ट ऑप्शन क्या है आपका 4। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका 4। क्लियर, कोई दिक्कत आई होप दैट 100% आपको नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चर्चाएं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे सेकंडों में, घबराएंगे 5% नहीं, धैर्यता से। और मैंने देखा ये पेपर बहुत मस्त है, बहुत शानदार पेपर है। अगर केवल आप इनको बेहतरीन तरीके से 20 क्वेश्चन देके जाएंगे तो मैंने बताया कि 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन 100% फंस सकते हैं। या आप अंसार पेपर उठा लीजिए, अपनी बुक उठा लीजिए, वार्षिक पेपर उठा लीजिए, छमाही पेपर, तिमाही पेपर उठा लीजिए, इसमें का एक न एक क्वेश्चन 100% होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर कौन सा आपका 2, और प्रश्न नंबर 2 को आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा क्या है, पहले उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन पकड़ में आ गया, समझ में आ गया तो सवाल की औकात नहीं कि वो आपसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लिखा है कि दिया है लौसा इतना और इतना, पढ़े होंगे आप लोग प्रश्नावली 2 या 3 लेसन में कि इतना और इतना 3168, तो मौसा इतना और इतना का क्या होगा। तो ये आपकी पहली संख्या और ये आपकी कौन सी दूसरी। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर 1368, यानी इन दोनों संख्याओं का जो लौसा है वह 3100 कितना है 68 है। अब कह रहा है तो मौसा इतना और इतना का सेम वही अंक है, सेम वही अंक क्या क्या सर 132 288, 132 288 का मौसा क्या होगा। अब आप घबराएंगे 5% नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किसी चीज को लॉन्ग तरीके से लगाना और शॉर्ट तरीके से लगाने का अर्थ है कि अगर बेसिक फार्मूला है तो फटाक से लग जाएगा। और आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं और कोई बच्चा कुछ नहीं जानता है उसको मैं गारंटी देता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आप जितनी चीजों को समझाते हैं बताते हैं केवल धैर्यता से दिमाग को कंट्रोल करके केवल आप समझेंगे, वीडियो को देखेंगे अंत तक, तो मैं लिख के देता हूं आप मैथ में ये एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को एहसास नहीं कर सकते हैं कि मुझे कोई दिक्कत हो सकती है अगर रवि सर ने पढ़ाया है तो। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं दूसरे में। आप जानते होंगे कि क्या एक फार्मूला आता है कि पहली संख्या, क्या फार्मूला होता है सही, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर दोस्तों होता है लौसा और गुणे क्या आपका मौसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, सिंपल,
आप जानते होंगे तो जानिए, नहीं जानते होंगे जो बच्चे कमजोर है वो लिखेंगे, तुरंत अपने कापी में लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मस। अब क्या करेंगे? सब कुछ दिया है आपको, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ छोटे बाकी होंगे। क्या बाकी होगा? बाकी होगा, 3 दिए हैं। क्या कह दिया है? एक अंक 132 लिखा नहीं है, समझेंगे आप, समझने की कोशिश करेंगे। 132 का अर्थ है पहला अंक, 288 का अर्थ है क्या? दूसरा अंक। अब उन दोनों का लौसा क्या दिया है? उन दोनों का लौसा जो दिया है वो आपके पास 3168 है। क्या है बाबू? 3168। अब इसके बाद पूछ रहा है मौसा उन्हीं अंकों का, 132 288 है, 288, इन दोनों का मौसा क्या होगा? सिंपल फार्मूले पर रखेंगे। आप देख पा रहे हैं पहली संख्या 132, यानी आराम से लिखेंगे 132 गुणे दूसरी संख्या 288, तो 288 इक्वल टू दिया है लसा कितना है? 3168, तो आराम से लिखेंगे सर 3168 मल्टीप्लाई बाई मौ और क्या आपका 100 मौस। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद सिंपल, इतने तो आप होनहार छात्र है ही, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंक दिया 132 गुणे 288। चलिए देखते हैं क्या आता है आपका। दिया है आपका क्या दोस्तों? यहां दिया है कि 132 और गुणे आपका लिखा हुआ है गुणे 288 करेंगे, आपका मल्टीप्लाई आएगा 38016 इक्वल टू 3168 मल्टीप्लाई बाई मौ और क्या आपका 100। अब यहां से आराम से मौसौ को अगर रोकते हैं तो आपका आएगा 38016 बटा में 3168, और इसमें तुरंत जो आपके पास मान निकल के आया है, क्या मान निकल के आया है सर? जो मान निकल के आएगा उसमें आप लोग आंख मूंद के भाग देंगे। कितना से सर? 3168 से, और भाग देने पे मेरे प्यारे बच्चे उत्तर आ रहा है 12, यानी इसको काटेंगे तो हमारा मौ और क्या आएगा 100, कितना आएगा आपका 12, क्या आएगा 12। देखिए ऑप्शन में है कहीं, खोजिए। चलिए पहला ऑप्शन दिया है 288, दूसरा ऑप्शन है 132, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन क्या है आपका 12। जितने मेरे बच्चे जो हमसे पढ़ने वाले हैं यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे या देख रहे होंगे, आप आंकड़ा लगा लीजिए कि मैथ की कॉपी में अगर मैं चेक करता हूं तो कितना मार्क्स पाएंगे और क्या क्या सही किए हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा होगा चले, लेकिन आपको एक एक चीज दोबारा इस तरह के क्वेश्चन आए तो छूटने नहीं चाहिए। अभी आपके पास वार्षिक बचा है, प्री बोर्ड बचा हुआ है, इसके बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। इन तीनों में आपको ये चीज ध्यान देना है हमेशा कि आपका एक भी इस तरह क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, चल अब इसके बाद अगला नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन की। दूसरा तो हो गया, आई होप दर समझ गया है, केवल फार्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट अगला आपके पास दिया है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद के लिए जानते हैं एक बेसिक फार्मूला आता है, क्या सर? ax² प्लस bx प्लस क्या आपका c, ax² प्लस bx प्लस c। अब सिंपल, ज्यादा दिमाग आपको दौड़ाना नहीं है। अगर द्विघात है तो द्विघात का अर्थ है कि दो अर्थ आएंगे, दो आंसर आएंगे। एक हो सकता है x प्लस a और एक आएगा x प्लस कितना आपका b, यानी इसका अर्थ है कि इसके शून्यक अधिक से अधिक अगर हो सकते हैं तो उनकी संख्या क्या होगी आपके 2। क्या बताएंगे कि वह संख्या सर होगी, उसको हम बताएंगे क्या है आपका 2 बस। यानी द्विघात बहुपद है तो आंसर 2 आएगा। ये आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में क्या करना है, रखना है। इतनी बातों को पकड़े रहेंगे तो जितने भी कोई भी दिया होगा इसमें पूछता है आप आंख मूंद के मारेंगे, 2 ऑप्शन सही है। ठीक, मैं इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात का अर्थ है 2, और 2 घात वाला दिया गया कोई भी बहुपद हो उसके अधिक से अधिक आंसर केवल 2 ही आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 लॉजिकल प्रश्न है, बहुत बच्चे मिस्टेक किए होंगे और इस तरह के तमाम क्वेश्चन बनते आते हैं। हालांकि आप पढ़ते आए क्लास 6, 7, 8 से ही, इसके बावजूद इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत बच्चे 100% भटक गए होंगे या थोड़ा बड़ा मिस्टेक किए होंगे। कुछ तो बच्चे छोड़ देंगे वैसे ही कि अरे आ ही नहीं रहा। डोंट वरी, मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है ये 4 नंबर में या 3 नंबर में भी आ सकता है, यहाँ बहुविकल्पी में भी दे दिया है। ठीक, आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। मैं बार बार एक ही चीज सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को अगर बेहतरीन तरीके से आप समझ जाते हैं तो आप सवाल की औकात नहीं है कि वो आपको आ नहीं सकती।
केवल क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ो, कह क्या रहा है, कह क्या रहा है, दिया क्या है उसमें, उसको निकालो। निकालेंगे ऑटोमेटिक जो कुछ होगा सिंपल साधारण तरीके से आपका खटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। कमजोर बच्चे तो ऐसे ही देख के भाग जाएंगे, कहते हैं अरे क्या दिया है, हर से 2 गुने से 3 गुने से अधिक है। घबराते नहीं किसी चीज से, घबराएंगे कुछ नहीं आएगा। कब तक भागेंगे आप, कब तक भागोगे? डट के हिम्मत से लड़ो, अगर लड़ेंगे तभी सवाल आ सकता है। ठीक है, सुनिए लिखा है क्वेश्चन कि एक भिन्न, सबसे पहले आपको मैं सिखाया हूं और जो बच्चे नहीं भी जानते उनको सिखाते हैं, जानिएगा। कोई भी भिन्न अगर कहता है आपसे तो आप आंख मूंद के मानेंगे कि पहला मेरा होगा ऊपर x और नीचे क्या होगा y। एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर, हिंदी में कहें तो एक अंश होता है एक हर होता है। अब जो दिया गया ऊपर वाला भाग है इसे आप जानते हैं अंश कहते हैं, ये क्या कहते हैं हम लोग हर। एकदम बेसिक तरीके से बताते जा रहे हैं। इसी चीज को, इन्हीं क्वेश्चनों को किसी दूसरे यूट्यूबर से आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट लेगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। हाँ, इस चीज को मान सकता हूं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए मेरा वीडियो थोड़ा सा हो सकता है बोरियस लगे, क्योंकि उनको आ रहा है तो आसान है। बट जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने पर, इस कॉन्सेप्ट को देखने पर लग रहा होगा कि हाँ कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा टारगेट वही है कि कमजोर से कमजोर या जो बच्चा जो अच्छा से अच्छा है उसको क्या करना है, जो पढ़ने में बेहतर है, जो पकड़ रहे हैं समझ रहे हैं, वीडियो को थोड़ा सा भगा लीजिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आराम से देखो, एक बार नहीं समझ बैक करके फिर से देखो। मैं एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं बेसिक तरीके से। ठीक है, आइए लिखा है भिन्न कितना x बटा y, ये मानेंगे आप। कहीं भी किसी भी भिन्न वाले मैथ के सवाल में अगर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, उस भिन्न का मान आंख मूंद के आप मानेंगे। अंश बराबर x, हर बराबर y, तो बनेगा क्या, बनेगा सर अंश बटा हर यानी x बटा y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है, क्या है अंश, बताया मैंने किसको बोलते हैं। ठीक है, अंश है उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। खूब आराम से शीघ्रता से समझेंगे। पहले मैं बनाता हूं फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कहना क्या चाहता है। देखिए आप आराम से लिखिएगा कि प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कर रहा है, मैं पढ़ूंगा और बनाऊंगा। मैंने रटा नहीं इस चीज को, केवल समझा है इस चीज को, और मैं चाहता हूं कि आप उसी तरह समझें। रटेंगे कितने सवालों को रटेंगे बताइए, तो समझिए सवाल को, कह क्या रहा है उससे बेसिक तरीके से तोड़ तोड़ के बनाएंगे, बन जाएगा। आइए, कह रहा है कि एक भिन्न का अंश है, क्या है अंश, तो आंख मूंद के लिखा कि भिन्न का जो क्या है अंश है, अंश का नाम क्या है x। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये x सीधे इक्वल टू लगा देंगे आप। स्टेटमेंट बन रहा है क्या कि एक भिन्न का जो अंश है, अंश बराबर x, कह रहा उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। उसके हर यानी उसके हर का अर्थ क्या है आपका y। अब मैं समझा रहा हूं, क्यों लिखने दीजिए आप। एक भिन्न का जो अंश है उसके हर के 2 गुने से 1 क्या है अधिक। अगर थोड़ी गहराई से आप सोचते हैं तो आपको ये कहानी ठीक उल्टी दिख रही होगी। क्या उल्टी दिख रही है सर? उल्टी दिखने का अर्थ यह है कि सारा स्टेटमेंट या जो घटना दिया है ये घटना अंश का है, लेकिन किया किस में जा रहा है, हर में। सर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर में करने का अर्थ यह है जैसे मेरे पास 10 रुपए है, उनके पास 7 रुपए है, तो 7 रुपए है तो मैं कहूंगा कि मेरे पास उनसे 3 रुपए अधिक है। अब मेरे पास उनसे 3 रुपए अधिक है तो मेरे बराबर होंगे कब, जब उनको भी 3 रुपया दे दिया जाए तब। तो 3 किसको कहे, तो अपने पे रहा हूं कि मेरे पास 3 रुपया अधिक है, लेकिन मेरे पास 3 रुपए अधिक है तो वो मेरे बराबर कब होंगे, जब उनको 3 रुपया दे दिया जा। यही प्रोसेस यहाँ है, किसी भिन्न में वही काम करेंगे। बात जिसकी हो उसके विपरीत काम करिए। दुगुना करना है 3 गुना, अंश दुगुना है यानी हर को करना है, हर दुगुना है तो अंश को करना है। अक्सर क्वेश्चन होंगे कि अंश की घटनाएं ज्यादा आती हैं। ठीक है, तो अब यहां लिखा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 गुना है, तो हर से 2 गुना इसको करना चाहिए। गलती किए होंगे आप लोग, अक्सर बनाए होंगे तो ये किए होंगे कि हर से 2 गुना कौन है, अंश, तो अंश में 2 गुना किया जाए। नहीं, यहां मैंने बीच में बराबर लगा दिया है, और जब मैंने बराबर लगा दिया है इसका अर्थ है, मैं समझाया हूं स्टेटमेंट क्या कि सर इसका अर्थ है कि हमें बराबर दिखाने का अर्थ है कि जो इधर के दिए गए मान है
उस मान की इक्वल टू, यानी दोनों समान होने चाहिए। और दोनों समान करने का अर्थ है कि ठीक उसके विपरीत काम करेंगे आप। बस में आपको क्या सर, जिसकी घटना की बात करें उसके ठीक विपरीत वाला में वो काम करते हैं तो बीच में बराबर लग जाएगा। बस में आ गई, बस तुरंत कर लीजिए। अब x इक्वल टू 2y प्लस 1, यानी x माइनस 2y इक्वल टू, या 1 बचेगा, इधर प्लस हटा के माइनस, इसको मान लेंगे सर ये हमारा समीकरण कौन सा है बाबू, ये 1 है। क्या है, 1। चलिए अब इतनी बातों को अगर आप समझ गए हो तो फिर आगे एक और स्टेटमेंट जो दूसरा आपका यहाँ दिया हुआ है, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो आपका पहला बना हुआ जो समीकरण है, इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए आप क्या दिया है। दूसरा यहां से तुरंत इसी स्थान पे थोड़ा जगह नहीं है, इसे मैनेज करना गया, समझा दूंगा आराम से, धैर्यता से लिख दीजिएगा। ये प्रश्नानुसार, ये कहेगा दूसरे शर्तानुसार। क्या कहेंगे देखिएगा, दूसरे शर्तानुसार क्या दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है यदि हर में 3 जोड़ दें, क्या करें, दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखा है यदि हर में 3 जोड़ दे तो हर में 3 जोड़ने से पहले क्या रहा होगा, सिंपल सर वही रहा होगा अंश बटा आर, यानी x अपान में क्या y, क्या रहा होगा x बटा y। अब कह रहा है कि यदि हर में 3 जोड़ दे, जोड़ दीजिए, अब सीखा है हमें ऊपर का अंश नीचे का हर, तो हर में 3 जोड़ेंगे यानी प्लस में 3 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, कह रहा है जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। क्या जाता है 1, यानी इसका अर्थ है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा बाबू, 1 आएगा। क्या आएगा 1। अब इसको तुरंत आप जैसे इसको मैं एक समीकरण के रूप में बनाया हूं वैसे इसको बना दीजिए। तो जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कितना 3। अब ये चीजें बेसिक है, अब इनको आप नहीं कह सकते कि कैसे ये वैसे कैसे कर रहे हैं, जानते हैं आप, वाकई जाएगा तो होगा x और इक्वल टू मल्टीप्लाई वही आएगा, यानी y प्लस 3, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या बाबू 3 आएगा। अब ये हो गया समीकरण कौन सा आपका, समीकरण 2। अब आंख मूंद के कोई बच्चा लगा सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर यहां से x और y का मान क्या आएगा। तो x और y के मान निकालने का अर्थ हो गया, सिंपल आप कॉन्सेप्ट दिमाग दौड़ाएंगे, लिखेंगे सीधे कि सर x माइनस 2y इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू क्या 3। एक समीकरण आपका 2। ठीक है, अब सोचिए एक बार, देखिए ध्यान से, है एक ट्रिपिकल क्वेश्चन लेकिन समय कितना ले रहा है बताने में, है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैंने कहा, मैंने देखते ही आंक लिया था कि पेपर टफ है, और बच्चे जो पढ़ने में टैलेंट है, जो मेहनत करने वाले हैं उन्हीं से लगेगा ये सवाल, सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए आप लोग ध्यान से दिमाग को एकत्रित करके देखिए कैसे कैसे क्या असर कर रहा है। अब यहां से आप करेंगे क्या कि कोई एक कट जाए, सिंपल, ये भी प्लस में माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस बाबू, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल। अब ये माइनस 2y प्लस 1y, 2y में से 1y जाएगा, माइनस y इक्वल टू 3 में से जाएगा माइनस कितना 2, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आएगा आपका 2, y इक्वल टू 2 किसी समीकरण में रख लीजिए, मान लीजिएगा समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में क्या करने पर, सही y का मान रखने पर, जब y का मान रखते हैं आप तो क्या होगा, तो आपका बाबू निकल जाएगा x माइनस वाई के स्थान पे आपका 2 इक्वल टू कितना, ध्यान से एकत्रित करके दिमाग में देखेंगे आप, x माइनस वाई के स्थान पर रख दिए 2, और आगे यहाँ क्या होगा आपका सिंपल 3, तो यानी x इक्वल टू 3 माइनस हो जाएगा प्लस 2, यानी x इक्वल टू 3 2 कितना होगा बाबू 5। बस आया, तो सिंपल। तो भिन्न क्या लिखे थे आप, सर मैंने भिन्न लिखा था कि x बटा वाई, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये हो गया बाबू कि आपका x का मान आ गया 5, कितना है, x का मान आ गया 5 और y का मान कितना 2, यानी इतना तमाम सिस्टम आप बनाएंगे करेंगे तब कहीं ना कहीं जाके आपका आंसर आने वाला है। अब मैं चाहूंगा कि आप खटाक से दिए गए आंसर को मैच कराएं और जो ऑप्शन उसको लॉक करके आगे निकल जाए। क्या है, पहला ऑप्शन है 5/2, कुछ सोचना नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, दूसरी चीज, कोई भी आपको यूट्यूबर्स बताता है कि किसी वैकल्पिक क्वेश्चन के आपको बेहतरीन ट्रिक बताते हैं कि केवल आप जो सोच के ऐसे 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 ऑप्शन मारेंगे तो ये करेक्ट होगा, उस सरासर वो आपको झूठ बोल रहा होगा। कभी भी किसी भी ट्रिकल क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होता है, केवल आप पढ़ेंगे तो आपका सवाल लगाएंगे, जब तक नहीं तो ट्रिक से कभी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कभी आप निगेटिव चीजें दिमाग में नहीं रखेंगे, कोई हमको ट्रिक बता दे, वो मार कैसे मारा जाता है, उसमें कौन सा ऑप्शन मारने करेक्ट सही होगा, सब झूठ होता है वो सब। ठीक, चलिए
चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपकी करने की इच्छा होगी तो वीडियो को रोक रोक के बाबू आराम से धैर्यता से एक एक चीज को समझते हुए कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर आपके दिए गए 6 की, सॉरी आपके 5 की। वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक एक को तोड़ तोड़ के बेहतरीन बता रहे हैं। ठीक, 5वां सवाल आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यदि x + 3y = 6 तो x और y का मान क्या होगा। ये सरल है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपको समझाने में। x + 3y = 6। अब कह रहा है तो या पूछ रहा है x और y क्या होगा। आंख मूंद के देखिए 0,6 दिया है, एक 3,1 दिया है, 1,3 दिया है, अगला 4, कितना 2। अब करना कुछ नहीं है, ये दिए गए निर्देशांक है, दिए गए ये चारों क्या है निर्देशांक है। हर एक में पहला वाला x होगा, पहला वाला x दूसरा का y, पहला वाला x दूसरा का y, पहला वाला x दूसरा का y, पहला वाला x दूसरा का वाला y। अब इन दोनों मानों को उठाएंगे और उठा के ले जाके सीधे अपने उस क्वेश्चन में रखेंगे। अगर x और y के स्थान पे इन निर्देशांकों को रखते हैं, किसी एक को रखते हैं, अगर 6 आ जाता है तो कहेंगे वही करेक्ट आंसर होगा। क्या कहेंगे, करेक्ट वही आंसर होगा। मुझबानी चेक करिए, चलिए पैसे किया जाए। सर 0 है तो 0 अब +6 36 18 नहीं होगा। दूसरा 3 है तो यहाँ 3, तो 3 को 3 + 3 × 3 ये लग रहा हो जाएगा। चेक करिए एक बार, सही। x + 3y = क्या आपका 6। सर x के स्थान पे 3 और y के स्थान पे बाबू कितना 1 = 6, यानी 3 को 3 + 3 = 3 = 6, 3 6 = 6 बराबर 6 के, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा 3,1। एनी डाउट होगा एक बार कमेंट जरूर करिए। कमेंट करेंगे तो इससे 2 प्लस पॉइंट। पहला मैं आपकी कमियों को जान पाऊंगा, दूसरा आपके इस चैनल पे कमेंट करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, दोस्तों के साथ शेयर करने से मेरे हौसले और बुलंद होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से सिखाने की मैं आपको दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब ये आंसर है आपका 3,1। नेक्स्ट चलते हैं, आप आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। और 6वां क्वेश्चन है 1/x² + 6 = लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन में होता है कभी कभी एग्जाम में ऐसे। वार्षिक एग्जाम में कम चांस है, यहाँ पे आपके इस एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक किया था पेपर में कि इसके आगे रहना चाहिए 1/1/9, 1/9 होना चाहिए, बट दिया नहीं है। तो पूछ रहा है x का मान बताइए। किसका बताइए, x का। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे वो दिमाग दौड़ा देंगे कि अगर प्रैक्टिस होगा, उनको किए होंगे घर पे, तो जान गए यहाँ पे 1/9 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9 एकम क्या हो जाएगा, 9 = ये भाग तो आ जाएगा x² + कितना 6। अब यहां से 9 को 9 इधर प्लस करा के माइनस x² के 9 में 6 गया, 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा बोलिए आप लोग। सर घटाते हैं तो 9 में से 6 जाने पर आपका उत्तर निकल के आएगा 3 = x² के, x² के। अब यहां से अगर धैर्यता से देखने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं x √+ कितना आपका 3, +- कितना 3। और ये जो लिखा गया आपका अंक है, एक बार सोचें कैसे, गहराइयों से सोचने की कोशिश करें तो इसमें कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो यानी कि इसका अर्थ है कि यहां लिखे हैं जो आपने, ये 1 अंक है, इसके स्थान पे कोई और अंक होगा, कुछ न कुछ, जिसके वजह से यह कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। और कोई अंक क्या है, एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं, क्योंकि लगभग 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं कि क्या किस स्थान पर रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक, चलिए क्या करेंगे, अगर इसी चीज को अगर धैर्यता से देखें, आप यहाँ एक जो 9 लिखा है, इस 9 के स्थान पे केवल आप सिंपल 10 रख दें। क्या रख दें, 10। तो 10 रखने पे कहानी क्या बनेगी, सर ये बाकी आ जाएगा तो जाएगा 10 = x² + कितना बाबू 6। अब यहाँ 10 को 10 इधर प्लस के माइनस बराबर x² के, 10 में 6 गया 4 = x² के, यानी x = √4, यानी x = ±2 आया। ऑप्शन लगी, पहला ऑप्शन +-1, दूसरा ऑप्शन +-2, तीसरा +-3, चौथा +-4 है, यानी कौन सा योग आंसर आपका सही होगा, ± कौन सा 2, करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आई होप दैट आपको इन चीजों को
जितने भी चीज़ें इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मैंने एक एक करके दिया है। अगर दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए और मेरे इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ जो है कोशिश करें कि जितने अधिक से अधिक शेयर करेंगे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ते जाएंगे, आपका चैनल भी आगे बढ़ता जाएगा, मेरे भी हौसले बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने तहे दिल से मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।